हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको अभी तक विशेषण पढ़ा रही थी। क्रिया पढ़ाने के पहले मुझे एक रिक्वेस्ट आई है कि मैं आपको पत्र समझा दूँ। पत्र समझा दूँ, उसका एक फॉर्मेट समझा दूँ। तो मैंने सोचा कि बीच में मैं क्रिया को रोक करके पत्र करा देती हूँ, क्योंकि पत्र के लिए बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है कि पत्र कैसे लिखा जाता है। क्योंकि हर किताबों में यदि देखा जाए तो हर किताबों में पत्र का तरीका अलग अलग बताया रहता है। तो ऐसे आप पत्र लिखिएगा तो किसी भी तरीके से लिखेंगे तो वो घर में ये लिखे हैं या कार्यालय में स्वीकार तो कर ही लिया जाएगा। परंतु वास्तव में पत्र लिखने का एक तौर तरीका होता है। पत्र लिखने के तौर तरीके का मतलब होता है कि आपको उसका तरीका पता हो। नहीं तो अगर आप किसी ऐसी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं जहाँ पत्र लिखने, जैसे आपने किसी अध्यापक की परीक्षा के लिए पत्र लिखने को आ गया हो, या आप प्रवक्ता या कहीं ऐसी चीज़ें हो जहाँ आपके ज्ञान की परीक्षा ली जा रही हो, अगर ऐसी स्थिति में आपने उल्टे सीधे तरीके से पत्र लिख दिया तो उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। क्योंकि अगले के मन में ये जरूर आएगा कि एक छोटा सा पत्र लिखना नहीं आता, एप्लीकेशन लिखना नहीं आता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसका एक तौर तरीका अपनाइए, उससे प्रभाव बनता है। प्रभाव बनता है और प्रभाव के साथ ही साथ आपकी आगे की चीज़ों में सुधार आ जाएगा। तो इसलिए पत्र लिखने के लिए आप जब भी आपको कहीं भी पत्र लिखने को मिले, चाहे वो आपके लिए नंबर लेने वाली बातें अंक के लिए आप ना भी कर रहे हों, अपने आवश्यक कार्य के लिए ही कर रहे हों, लेकिन तो भी आप पत्र ऐसे लिखें कि पढ़ने वाले को प्रभाव डाले। अगर वो प्रभाव डालेगा तो आपकी चीज़ें सहज रूप में पूर्ण होने के रास्ते पर आ जाएंगी। अब प्रश्न उठता है पत्र लिखा क्यों जाता है। तो पत्र लिखने का कारण तो सीधा है कि जो व्यक्ति हमारे पास नहीं होता या जिसे हम कोई संदेश देना चाहते हैं उसे हम पत्र लिख कर देते हैं। पत्र पुराना जमाना था, आजकल पत्र लिखने का प्रचलन पूरी तरीके से खत्म हो गया है। पत्र लिखना अब सिर्फ मात्र परीक्षा की कॉपियों में रह गया है, लेकिन उसके लिए भी आपको एक तरीका आना चाहिए। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि पत्र लिखने के लिए क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले बता दूं, पत्र तो दो प्रकार के होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र का क्या तात्पर्य है। औपचारिक पत्र का मतलब होता है जिन पत्र को आप अपने किसी कार्य को पूर्ण कराने के लिए सरकारी दफ्तरों में, कार्यालयों में, किसी अपने बड़े ऑफिसर को, किसी विद्यालय के प्रिंसिपल को, किसी भी कार्यालय में दे रहे हो, वहाँ वो औपचारिक पत्र हो गए। किसी भी समस्या का समाधान के लिए आप दे रहे हो, जल संस्थान में दे रहे हो, बिजली घर में दे रहे हो, नगर महापालिका में दे रहे हो, या किसी भी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिसका आपका रक्त संबंध नहीं है, जिससे आपका कोई अपना संबंध नहीं है और आपको कोई कार्य पड़ा है, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने तौर तरीके में परिवर्तन करके अपनी बात को लिखित रूप में प्रमाणित करने के लिए पत्र के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से, आवेदन पत्र के माध्यम से आप उसको दे सकते हैं। आवेदन पत्र हो, प्रार्थना पत्र हो, तो कई तरह के पत्र होते हैं। तो कहीं आप खुद के लिए दे रहे हैं तो आवेदन पत्र हो जाएगा कि हम वहाँ आवेदन कर रहे हैं, हम वहाँ नौकरी करना चाहते हैं। किसी रिक्वेस्ट को, किसी समस्या को तो प्रार्थना पत्र हो जाएगा। तो प्रार्थना पत्र हो, आवेदन पत्र हो, कई कार्यालयी पत्र हो, तो इस तरीके के पत्र जितने भी होते हैं वो सारे पत्र जो होते हैं औपचारिक पत्र। अब होता है कि अनौपचारिक पत्र क्या है। तो अनौपचारिक पत्र का मतलब होता है जिसमें कोई आप अपने रक्त संबंधी, माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव्स, मित्र आदि को दे रहे हो, तो वो सारे पत्र जितने होते हैं वो मित्रों को भी दे रहे हैं तो भी अनौपचारिक पत्र हो जाएंगे। तो ये सारे पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, लेकिन इनके लिखने का एक तौर तरीका होता है। तो सबसे पहले पत्र लिखने के पहले
आपको ये होना चाहिए कि आप सारी बातों को अच्छे से समझ के तब लिखिए। सबसे पहले तो आप पत्र लिखने के पहले ये देखना चाहिए हमारा पत्र लिखने वाले की जानकारी पत्र पढ़ने वाले को हो जाए, सही तारीख पड़ी हो, सही संबोधन हो, उचित भाषा का प्रयोग किया हो, अनावश्यक विस्तार ना हो, जरूरत की बातें लिखी हो, क्योंकि पत्र को उपन्यास नहीं लिखना है। पत्र को किसी उपन्यास की तरह नहीं लिखना है कि आपने 10 पन्ने का लिख दिया तो पढ़ने वाला घबरा गया कि पत्र है या कहानी है। पत्र का मतलब होता हम जरूरी बातें लिखें और साथ में सबका कुशल क्षेम पूछ लें कि हाँ कुशलता कैसी है सबकी। तो ये चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख के पत्र लिखते हैं तो आपका पत्र एक अच्छा पत्र माना जाएगा। और सारी चीज़ें उसमें हो, पता हो देने वाले का, पहुंचने वाले के पास, और तारीख पढ़ी हो, और अच्छी भाषा का प्रयोग किया गया हो, अच्छी लिखावट में हो, पढ़ने वाले को ये ना लगे कि क्या लिख के आ गया है, कौन पढ़ेगा इसको, या उठा के रख दे। तो ऐसे पत्रों में भी रुचि नहीं आती है। तो एक अच्छी भाषा का भी प्रयोग होना चाहिए, साधारण हो मगर स्पष्ट हो। भाषा बहुत फ्लावरी लैंग्वेज, बहुत लच्छेदार ना हो, लक्षणा में ना जाइए, तो कम से कम साधारण भाषा में स्पष्ट रूप से अपनी बात जो कह सकते हैं उसको करिए, तो आपको एक अच्छा पत्र होगा। मैं आपको एक पत्र का, साधारण पत्र को लिखने के लिए अनौपचारिक पत्र से शुरू करती हूँ, क्योंकि अनौपचारिक पत्र कक्षा 3 से ही बच्चों को लिखाया जाता है और 12 तक भी ज़रूरत लगती है और बाकी जीवन में हर हिस्से में लगती है। तो मैं पत्र लिखना आपको बताऊंगी, फॉर्मेट बताने जा रही हूँ। पहले फॉर्मेट समझाऊंगी फिर लिख के दिखाऊंगी। पत्र का प्रारूप, प्रारूप मतलब फॉर्मेट। अब ये मान लीजिए कि आपकी ये कॉपी की मार्जिन है और कॉपी की मार्जिन में आपने, ये आपकी कॉपी की मार्जिन हो गई। अब सबसे पहले ये मार्जिन के ऊपरी पन्ने का हिस्सा हो गया। सबसे ऊपर कॉपी के 1/4, जितनी बड़ी आपकी कॉपी की साइज हो उसका 1/4 ही आप अपने एड्रेस के लिए, पते के लिए लेंगे। जितना बड़ा भी हो उसका आधा करिए, उसका आधा करिए। तो यानी एक अनुमानित तौर पे मैं आपको बता देती हूँ कि आप लाइन नहीं खींचेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि बोर्ड वाइट है, लाइनदार नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ आप अपना पता लिखेंगे, ठीक है। फिर एक लाइन का गैप देंगे कि गैप की जगह को मैं क्रॉस कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर यहाँ आप डेट डालेंगे, कोई भी डेट डालेंगे, तो आज की ही डेट ले लेते हैं। अब देखिए मैंने डेट डायरेक्ट लिख दिया है। बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या क्या यहाँ पर जनवरी फरवरी सन लगा के लिख सकते हैं। मैंने कहा लिख सकते हैं, मगर आपको ये देखना होगा कि आपका जो लिख रहे हैं वो एक सीध में आ रहा है कि नहीं, अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं, आकर्षक लग रहा है कि नहीं, वो सब चीजें भी ध्यान में रखते चलिए। तो आपको बिल्कुल ऐसा लिखना है पत्र जो देखने में अट्रैक्टिव भी लगे। तो डेट डाल दें तो कोशिश करिए कि आप बिल्कुल सिंपल में, छोटे में डेट डालिए और फिर एक लाइन का गैप दे दीजिए। फिर आप क्या करेंगे कि जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, आपके पिता हैं, अगर आपसे बड़े हैं तो अब आदरणीय पूजनीय लिखिए, आपके बराबर हैं तो आप प्रिय लिख सकते हैं, छोटे हैं तो भी प्रिय लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप संबोधन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने बड़े पिताजी को लिखा तो आप लिख सकते हैं पूजनीय पिता सागर चरण स्पर्श। अब आपने इतना लिख दिया। अब आपको मैटर पे आ जाना है। अब मैटर के लिखने के लिए आप कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे, और लाइन नहीं छोड़ेंगे, सीधा लिखते चले जाएंगे। इसलिए मैं अभी बिना लिखे दिखा रही हूँ, फॉर्मेट बना रही हूँ। तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, और पत्र को न इतना विस्तार दीजिए न इतना छोटा कीजिए
कि देखने में अजीब लगे, न इतना विस्तार दीजिए कि उपन्यास बन जाए। तो आपको पत्र को लिमिटेड भाषा में लिखना चाहिए। दूसरी जो सबसे आवश्यक जानकारी है वो ये है कि पत्र को लिखने के लिए आपको क्या करना है कि ऊपर की पैराग्राफ को, 2 पैराग्राफ कंपलसरी है, 2 पैराग्राफ कंपलसरी है। तो आप 2 पैराग्राफ में पत्र जरूर लिखें। उसमें पहले पैराग्राफ में आप जरूरी बातें लिखें कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, घर में बड़ों को प्रणाम लिखिए। और उसका पत्र मिला यदि किसी समस्या के लिए है, पिता की तबीयत के लिए है, तो उस चीज़ को पूछिए। और अंतिम हिस्से में आप प्रेम अपने छोटे भाई बहनों को और पत्र की प्रतीक्षा करने वालों को एक अपनी सद्भावना दीजिए और पत्र को ख़त्म कर दीजिए। तो इस तरीके से 2 पैराग्राफ होगा। ये कॉपी का पेज है। तो अब दूसरा पैराग्राफ बच्चे शुरू करने के लिए पूछते हैं कि क्या यहाँ पर लाइन का अंतराल देना होगा, क्या यहाँ पर लाइन का गैप करना होगा? नहीं, लाइन का गैप नहीं करना है। आपको बस ये करना है कि कॉपी में अगली लाइन में आइए, तो जैसे आप जितना दूर पूजनीय लिखे हैं, एक आप यहाँ तक मान के चलिए कि जगह को छोड़कर आप पैराग्राफ चेंज करिए। फिर अगली लाइन आपकी फिर वहीं से शुरू हो जाएगी और जहां भी जाकर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा हो वहीं आप उसे खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। अब बारी आती है यहाँ पर। यहाँ आप कहीं लाइन का गैप नहीं करेंगे। आपकी या आपका जो भी आप लिखते हैं, आपका पुत्र या आपकी पुत्री, पुत्री या पुत्र जो चाहिए लिख के अपना नाम का जो भी हो लिख दीजिए। इस तरीके से लिखने पर आपका पत्र का जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा विस्तार भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और हर तरह से ये पूरी तरीके से हो। तो फॉर्मेट बना दिया मैंने। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि इस फॉर्मेट को समझकर आप एक पत्र लिखकर देखिए। कल के वीडियो में मैं आपको पत्र औपचारिक और अनौपचारिक दोनों लिखकर दिखाऊंगी। एक पत्र औपचारिक का और एक अनौपचारिक का लिख के दिखाऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, तभी होगा। आज सिर्फ फॉर्मेट देखिए, थोड़ा सा बदलाव औपचारिक पत्रों के फॉर्मेट में आता है, वो जब मैं कराने लगूंगी तो उसी समय उसको समझा दूंगी। बस उसमें विषय डालना होता है कि किस विषय पर आप किसी कार्यालय में पत्र दे रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है आपके पत्र देने का, तो वो डालना होता है। नहीं तो आप बिल्कुल बाकी चीज़ें ऐसी ही होती हैं, थोड़ा सा बदलाव होता है, तो बहुत कठिनाई नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर इतना फॉर्मेट आपको समझ में आया है तो एक छोटा सा पत्र अपने भाई के नाम लिख करके आप मुझे सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं। चाहिए तो दिखाइए, तो उससे क्या होगा कि आपको विश्वास होगा कि आप कर सकते हैं। और कल के वीडियो में मैं पत्र औपचारिक और अनौपचारिक लिख कर दिखाऊंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो।